सुप्रभातम बच्चों। तो आज हम इकारांत शब्द रूपों का अभ्यास करेंगे। इकारांत से क्या अभिप्राय है? जिन शब्दों के पीछे ई की मात्रा लगे उन्हें इकारांत शब्द कहते हैं। तो कवि इकारांत शब्द है। आइए इस एक शब्द रूप की हम अच्छी तरह प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद बाकी के इकारांत शब्दों का अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों। कवि शब्द रूप का देखिए, पहले एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऊपर लिखेंगे। इसके बाद जो विभक्तियाँ हैं उनको बाईं तरफ लिखेंगे, जैसा कि सभी शब्द रूपों में हम लिखते ही हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। ठीक है बच्चों। तो प्रथमा विभक्ति में क्या बनेगा कवि का? कविः, कवि, कवयः। द्वितीया में कविम, कवि, कवीन। तृतीया में कविना, कविभ्यां, कविभिः। चतुर्थी विभक्ति में कवये, कविभ्यां, कविभ्यः। पंचमी में कवेः, कविभ्यां, कविभ्यः। षष्ठी में कवेः, कवयोः, कवीनां। सप्तमी में कवौ, कवयोः, कविषु। अष्टमी या संबोधन में हे कवे, हे कवे, हे कवयः। तो बच्चों, इस कवि शब्द रूप को ध्यान से इसे देखिए पहले, और कोशिश कीजिए इसके वर्ड्स को अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठाने के लिए। कैसे करेंगे? देखो, ये इकारांत है, मतलब इसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। तो ये बड़ी ई की मात्रा कहाँ कहाँ होती है, पहले इसको दिमाग में बिठाइए। ये देखिए, दो जगह तो हो गया, प्रथमा और द्वितीया में द्विवचन में कवि, कवि, दो जगह तो ये हो गया बड़ी ई की मात्रा। उसके बाद द्वितीया बहुवचन में भी है कवीन, मतलब ये एल शेप बन गया ना, एल शेप से बड़ी की मात्रा। ये तीन चीज़ें तो ये रखो कि यहाँ बड़ी की मात्रा है। उसके बाद षष्ठी बहुवचन में बड़ी की मात्रा है कवि नाम। जैसा कि आपको पता है कि ज़्यादातर जितने भी शब्द रूप हैं उनका षष्ठी बहुवचन में नाम करके रूप बनता है। कोई भी शब्द है उसके पीछे नाम लगता है। जैसे लता शब्द था तो लता नाम बना था, राम था तो रामा नाम बना था, और कवि है तो कवि नाम बनेगा। ठीक है। तो एक तो चार जगह हो गया ना छोटी की बड़ी, एक तो प्रथमा द्वितीया द्विवचन में, और एक द्वितीया बहुवचन में 3 बार हो गया, और एक षष्ठी बहुवचन में बड़ी हो गया। ये 4 शब्द तो आपको ऐसे ही याद हो जाने चाहिए। और इसके बाद आपको एक द्वितीया एक वचन में हमेशा याद रखना, ज़्यादातर जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी ये शब्द रूप हैं, उनमें द्वितीया विभक्ति में एक वचन में म हलंत लगता है उस मूल शब्द के साथ। जैसे कवि है तो कविम लग गया, राम था तो रामम लग गया, लता था तो लताम लग गया। ठीक है। अब तीनों सभी जितने भी शब्द रूप हैं उनमें द्वितीय एक वचन में म हलंत लग जाता है। एक तो ये आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आप देखिए, जो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन है, इन तीनों का एक ही रूप बनता है। जैसे कविभ्याम, और राम में क्या बना था? रामाभ्याम बना था। लता का क्या बना था? लताभ्याम बना था। अब कवि का क्या है? कविभ्याम, कविभ्याम। ठीक है, कविभ्याम हो गया। ये 3 रूप सेम है। उसके बाद षष्ठी और सप्तमी में भी दोनों सेम है, कव्य हो कव्य हो। ठीक है, इनको याद रखना। तो ये बीच वाली लाइन जो है द्विवचन वाली, ये तो बहुत आसान हो गई। कवि, कवि 2 बार, फिर कविभ्याम, कविभ्याम, कविभ्याम करके फिर षष्ठी और सप्तमी में कव्य हो कव्य हो। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि जो बीच वाली लाइन है वो हमारी बहुत आसान है। इसको सिर्फ 3 वर्ड्स आपको याद रखने पड़ेंगे। पूरी लाइन में सिर्फ 3 वर्ड्स।
ठीक है। लास्ट में अष्टमी जो संबोधन है उसमें तो आपने जैसे हम संबोधन करके बोलते हैं वैसे बोलना है, हे कवे, हे कवे, हे कव्यः। ठीक। अब इसके बाद जो बहुवचन वाली लाइन है इसमें भी देखिए चतुर्थी और पंचमी में क्या है, सेम रूप बना है, कविभ्यः कविभ्यः। ये सभी रूपों में, सभी अकारांत आकारांत में भी ये ऐसे ही बनता है। जैसे राम था तो रामेभ्यः रामेभ्यः बना था, लता था तो लताभ्यः लताभ्यः बना था। तो ठीक है, ये दो शब्द रूप भी इजी हो गए क्योंकि दोनों में सेम सेम है। और षष्ठी बहुवचन में मैंने आपको बता ही दिया कि नाम लग जाता है। और अगर पूरे शब्द में क्या हो, र री या श हो तो न की जगह ण बन जाएगा, जैसे रामाणाम बना था। ठीक है। और लास्ट में जो भी शब्द है सप्तमी बहुवचन में उसके साथ शु या सु लग जाता है। जैसे राम था तो रामेशु, लता के साथ लतासु और कवि के साथ कविशु हो गया। ठीक है। तो इधर भी एक वचन में पंचमी और षष्ठी में सेम सेम रूप बना है, कवेहे कवेहे, दोनों जगह एक ही रूप बना है। तो देखिए कितना आसान हो गया। बीच वाली लाइन के लिए हमें सिर्फ 3 वर्ड याद रखने पड़ेंगे और लास्ट वाली लाइन में हमें 1 2 3 4 पाँचवा आपको याद हो जाएगा, 5 और 4 5 इसमें से याद करने पड़ेंगे। और इसमें एक वचन में भी कितना आसान हो गया कि पंचमी और षष्ठी में सेम सेम आ रहा है, कवेहे कवेहे। ठीक है। इसको एक बार दिमाग में बिठा लीजिए कि ये इकारांत शब्द इस तरह चलता है। अगर आपको कवि शब्द रूप बहुत अच्छे से याद हो गया तो आपको अन्य जितने भी इकारांत शब्द हों, चाहे वो कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, कितने बड़े बड़े कितने ही लेटर्स के क्यों ना हो, वो आप उनका रूप बना सकते हैं, पूरी विभक्तियाँ उसकी अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए कोशिश करते हैं अन्य जो इकारांत शब्द रूप हैं उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले मुनि शब्द है। मुनि जो है वो भी क्या है, इकारांत है ना। तो प्रथमा में देखिए हमारा कवि में क्या बना था, कविः कवि कवयः। तो मुनि का क्या बना, मुनिः मुनि मुनयः। इसके बाद रवि है, रवि भी इकारांत शब्द है। अब रवि का द्वितीय में क्या बना था, क्या बनेगा, कवि का बना था कविम कवि कवीन। तो रवि का क्या बना, रविम रवि रवीन, न हलंत आएगा। उसके बाद फिर मुनि शब्द है। तृतीया में कवि का क्या बना था, कविना कविभ्याम कविभिः। तो मुनि का क्या बनेगा, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिः। अब चतुर्थी में कपि शब्द है। कपि भी इकारांत शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदर। तो कवि का क्या रूप बना था चतुर्थी में, कवये कविभ्याम कविभ्यः। तो अब चतुर्थी में कपि का क्या बनेगा, कपये कवि कपिभ्याम कपिभ्यः। इसके बाद है अरि शब्द रूप। अरि भी इकारांत है। इसका अर्थ क्या होता है अरि का, दुश्मन शत्रु वैरी। तो अरि का पंचमी में क्या बनेगा, क्या उसमें कवि का क्या बना था, कवेहे कविभ्याम कविभ्यः। तो अरि का क्या बनेगा, अरेहे अरिभ्याम अरिभ्यः। अब षष्ठी में, पंचमी और षष्ठी में सेम रूप बनता था ना, कवेहे कवेहे। तो अरि में भी ऐसे ही बनेगा, अरेहे अरेहे। तो अरेहे करके क्या बनेगा, अर्योहो। षष्ठी द्विवचन में अर्योहो, र आधा आएगा मतलब हलंत आएगा। हलंत आएगा तो उसमें कोई स्वर ना होने से ये ऊपर चले जाएगा। अर्योहो य को ओ की जो मात्रा है उसके साथ जुड़ जाएगा। अर्योहो, सॉरी यहाँ गिरी शब्द है। तो गिरी का कैसे बनेगा, सेम अरि की तरह ही बनेगा। हाँ जी, तो यहाँ पे गिरेह बनेगा ना, पहले अरेह बना था तो यहाँ गिरेह, गिरी शब्द है। गिरी का अर्थ होता है पर्वत। तो गिरी भी इकारांत है। गिरेह गिरियोहो, गिरियोहो सेम बनेगा जैसे अर्योहो बना, य को की मात्रा र लगा था, ऐसे ही गिरियोहो। गिरियोहो गिरीणाम। और फिर है यति शब्द। यति जैसे सन्यासी यति होते हैं ना,
तो ये भी ईकारांत शब्द है। इसमें सप्तमी में कवि शब्द बना था कवौ, कव्यहो, कविषु। तो यति का क्या बना? यतौ, यत्योहो। त आधा आएगा इसमें, यत्योहो, यतिषु। उसके बाद हरि शब्द रूप है, जिसका संबोधन में क्या बनेगा? हे हरे, हे हरि, हे हर्यः। तो ये हो गए क्या? इकारांत शब्दों की प्रैक्टिस। तो आइए इसके आंसर भी हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जो रूप मैंने आपको बताए थे प्रथमा द्वितीया में मुनि का, मुनि, मुनि, मुनयः, रविम, रवि, रवीन, मुनिना, मुनिभ्यां, मुनिभिः, कपये, कपिभ्यां, कपिभ्यः, अरेः, अरिभ्यां, अरिभ्यः, गिरेः, गिर्योः, गिरीणां, यतौ, यत्योः, यतिषु, हे अरे हरे, हे हरि, हे हर्यः। तो बच्चों, आशा है आपको इकारांत शब्द रूप अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इन्हें याद करने में आसानी भी रहेगी, सुगमता रहेगी। तो आप एक शब्द रूप कभी अच्छे से याद कर लीजिए, तो बाकी जो इकारांत शब्द हैं वो आपकी टिप्स पर होंगे। ठीक है? तो कोई भी टीचर आपका थोड़ा सा नंबर भी नहीं काट सकता अगर आपने पूरा का पूरा लिखा है बिल्कुल हलंत, जहाँ हलंत लगाएं, विसर्गें लगाई। तो इसमें संस्कृत में भी मैथ्स की तरह ही मार्क्स आते हैं। ठीक है बच्चों? तो आशा है आपको आज का ये लेसन समझ में आया होगा, आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ठीक है बच्चों? ओके, साई राम, साई राम, साई राम बच्चों।